हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का जो अध्याय 4 है जिसका नाम है द्विघात समीकरण, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले द्विघात समीकरण पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। चर पद किसे कहते हैं, अचर पद किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण का जो परिभाषा होता है वो यही होता है कि ऐसा बहुपद जिसमें सबसे बड़ा बड़ा घात 2 हो, उसी को द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण कहते हैं। तो आप कहेंगे बहुपद किसे कहते हैं, तो बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें जिसमें चर राशि का घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहेंगे। तो ठीक, तो अब आप जानेंगे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, चर राशि किसे कहते हैं और चर राशि किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बेसिक जानकारी आप लोग को बता दें, ठीक है। सबसे पहले जानिए चर राशि। चर राशि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड तक जितने भी अक्षर होते हैं, अक्षर ए बी सी डी एक्स वाई जेड जितने होते हैं उनको चर राशि कहते हैं। जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड तक, इसको चर राशि कहते हैं। और अचर राशि जो संख्या रेखा होता है ना, संख्या रेखा, यहाँ से 0, यहाँ से +1 2 3 4, यहाँ से -1 -2 -3, ये जितने अंक होते हैं ना, जितने अंक होते हैं इसको अचर राशि कहते हैं। जो अक्षर होते हैं ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी, ये इसको चर राशि कहते हैं। चर राशि समझ गए, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी हो तो उसको चर राशि कहेंगे। और चर राशि जो संख्या रेखा पे जितना जितना भी संख्या होता है उसको अचर राशि कहते हैं, अनंत तक। ठीक है, तो आप जान गए चर राशि किसे कहते हैं और अचर राशि किसे कहते हैं। अब जानिए बहुपद किसे कहते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर और अचर राशि का जोड़ घटाना गुणा भाग किया गया हो और उसका घात पूर्ण संख्या हो। जैसे चर राशि मानिए x है, x पे पावर 2 कर दिए, धन 3x धन 5, ठीक, इक्वल टू 0। देखिए ये चर राशि, ये चर राशि, ये अचर राशि, ये अचर है। चर और अचर राशि का मिक्स है, ठीक। और यहाँ पे क्या है, धन है, मतलब जोड़ा है, ठीक। और इसका घात 2 है, 2 यानी पूर्ण संख्या है ना, तो ये क्या हो गया, ये बहुपद हो गया। बहुपद का यही सूत्र होता है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर और अचर राशि के जोड़ घटाना गुणा भाग, यहाँ जोड़ है, जोड़ घटाना गुणा भाग हो तथा चर राशि का प्रत्येक घात पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है, ये पूर्ण संख्या उसे कहते हैं 0 से लेकर 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक जितना है, जितना भी संख्या होती है, 0 से लेकर, यहाँ से देखिए संख्या रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना जितना जहाँ तक आप जा सकें उतनी जितना भी संख्या होती है उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ठीक है, तो जो चर राशि पे जो घात है वो पूर्ण होना चाहिए, कुछ नहीं तो 0 होना चाहिए, 1 2 3 4। और इसमें चर राशि और अचर राशि दोनों होना चाहिए, जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी होना चाहिए। जैसे x² × 5, तो ये भी बहुपद है, इसमें गुणा है और चर राशि जो है ये चर राशि, इसका घात 2 है। x पावर 0 ऋण 5 पे x धन 3, तो यहाँ जोड़ है, यहाँ घटाना है, और चर राशि इस पे घात 0 है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या की श्रेणी में है, इसको बहुपद कहेंगे। ठीक है, ये जान गए आप लोग। अब बताते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण ऐसा बहुपद जिसमें सबसे बड़ा घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे मानिए x पावर 3 धन 5x और धन 4, इस पे देखिए घात 3 है, तो ये द्विघात नहीं होगा। इसके नाम से ही पहचानिए ना, द्विघात यानी 2 घात। जैसे x नहीं हो सकता, a b c d कुछ भी हो सकता है। जैसे y पे घात 2 + 5, तो देख रहे हैं ये चर राशि है, इस पे घात 2 है, तो घात 2 जिस पे हो उसी को कहते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्नावली 4.1 का पहला सवाल। पहला सवाल कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं। मतलब जो ये समीकरण बनेगा इसमें घात 2 है कि नहीं, इस पे घात, चर राशि पे घात 2 है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए a + b के होल स्क्वायर के रूप का है, तो चूंकि यहाँ लिख देंगे, चूंकि a और धन b का, a + b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² धन b² और धन 2ab। ठीक,
इसको a मान लीजिए, इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा, इसको a मान लीजिए, b मान लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab में इसको तोड़ देंगे तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और धन b स्क्वायर यानी धन 1 का स्क्वायर और धन 2 एक जगह पे क्या है x और b की जगह पे क्या है 1, ठीक, और बराबर। अब देखिए ये इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है, गुणे का चिन्ह है। 2 का गुणा पहले x में होगा तो क्या हो जाएगा 2x और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस और 2 का गुणा 3 में तो 2 तिहाई 6, ठीक है। अब देखिए अब ये x स्क्वायर और 1 का वर्ग 1 ही होगा और हम 2 का गुणा x में तो 2x और 1 में तो 2x, 2 का गुणा x में तो 2x और 2x का गुणा 1 में तो 2x, तो क्या हो जाएगा धन 2x, ठीक है। और बराबर के इधर ये है तो ये प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा -2x और ये है माइनस में, बराबर के जब इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में 6 और बराबर में इधर क्या बचेगा 0, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर और ये 2x प्लस में 2x माइनस में, 2x प्लस में 2x माइनस में कट गया और क्या 6 ये प्लस में है और ये भी प्लस में, तो 6 1 7 बराबर 0। देखिए इसका जो हर ये चर राशि का घात है वो 2 है ना, तो द्विघात समीकरण क्या होता है, सबसे बड़ा घात 2 होना चाहिए। तो इसमें इसका घात क्या है, ये चर राशि है, इसका घात सबसे बड़ा घात 2 है ना, तो इसको कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है। देखते हैं प्रश्न 2 को। प्रश्न 2 देखिए एकदम हलवा है, कुछ नहीं है। प्रश्न 2 है कह रहा है इसको भी कि द्विघात समीकरण है कि नहीं यही जांचना है। पहला क्वेश्चन था और ये दूसरा क्वेश्चन है, तो इसको देखिए चलते हैं हल करने, ठीक है। x स्क्वायर है तो x स्क्वायर -2 है, x है तो -2x और बराबर है तो बराबर। इन दोनों कोष्टकों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणे का चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 2 का गुणा 3 में तो 2 तिहाई 6 और माइनस का गुणा जब माइनस में होता है तो होता है प्लस और 2 का गुणा x में तो क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, ये x स्क्वायर -2x, ठीक, और ये इधर माइनस में है और बराबर की इधर जाएगा तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा 6 और ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो -2x बराबर हो जाएगा 0, ठीक। ये 2x माइनस में, ये भी 2x माइनस में, दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर और -2x और -2x तो -4x और +6 = 0। इसका देखिए ये चर राशि का सबसे बड़ा घात 2 है ना, तो द्विघात समीकरण के अनुसार ये द्विघात इस पे घात 2 है, यानी कि ये द्विघात समीकरण है। तो क्या लिख देंगे, यह द्विघात समीकरण है। क्या लिखेंगे, यह द्विघात समीकरण है। तो देखते हैं प्रश्न 3 को। प्रश्न 3 को हल करते हैं। देखिए पहले इसका गुणा इन दोनों में होगा, फिर इसका गुणा इन दोनों में होगा, इसका गुणा x का गुणा x+3 में होगा और -x का गुणा x+3 में होगा। तो पहले हम इसको बड़ा करके थोड़ा सा लिख दें ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए जो x है इसका गुणा पहले x+1 में होगा, ठीक, फिर -2 है इसका गुणा x+1 में होगा, ठीक, और बराबर है तो बराबर x का गुणा पहले x+3 में होगा और फिर -1 का गुणा x+3 में होगा। इस तरह आसान हो गया थोड़ा सा गुणा करने में। अब x का गुणा x में होगा तो x स्क्वायर, x का गुणा 1 में होगा तो धन x, ठीक, और माइनस और प्लस माइनस, 2 का गुणा x में तो 2x और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो माइनस और प्लस माइनस, 2 का गुणा 1 में तो क्या हो जाएगा 2, बराबर है तो बराबर, x का गुणा x में तो x स्क्वायर, ठीक, x और धन यहाँ भी तो धन हो जाएगा, x का गुणा 3 में तो 3x, ठीक, और माइनस यहाँ और प्लस यहाँ तो माइनस प्लस माइनस, 1 का गुणा x में तो x और 1 का गुणा ये माइनस यहाँ प्लस ये माइनस हो जाएगा और 1 का गुणा 3 में तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब इस पूरे को इधर लाते हैं तो इसका पूरा जो ये प्लस है यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, माइनस सबका चिन्ह बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x -2x -2 और ये इधर आएगा तो -x स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा -3x और +x और +3 = 0, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ा घात को पहले देखिए, x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर माइनस में, इससे ये कट गया, ठीक। अब देखिए
2x माइनस में और 3x माइनस में, 2x माइनस में और 3x माइनस में, तो माइनस में 5x, ठीक। और देखिए प्लस में 1x और प्लस में 1x यहाँ पे है, तो प्लस 2x, ठीक, ये धन में है। और देखिए और क्या है, -2 है और +3 है बराबर 0, ठीक है। और देखिए 5x माइनस में है, 5x माइनस में है और 2x प्लस में है, तो क्या हो जाएगा -3x, 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 ही बचेगा, लेकिन ये माइनस है, माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, तो -3x। और देखिए ये 3 प्लस में है और 2 माइनस में है, तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, (1 बराबर 0। देखिए इसमें चर राशि क्या है, x है, इसका सबसे बड़ा घात क्या 2 है, नहीं है, इसमें सबसे बड़ा घात 1 है, तो इसका सबसे बड़ा घात 2 नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं। इसका सीधा सा परिभाषा है कि तो देखिए प्रश्न 4 को देखिए, कह रहा है x - 3 और 2x + 1, क्या है x - 3 और 2x + 1, और इधर दिया है x × x + 5, तो इसका गुणा पहले x का गुणा 2x + 1 में होगा और -3 का गुणा 2x + 1 में होगा, ठीक है। तो देखिए इसको थोड़ा सा लंबा करके लिख देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। x का गुणा किसमें होगा, पहले 2x + 1 में, और फिर -3 का गुणा किसमें होगा, 2x + 1 में, ठीक। और बराबर क्या है, x और x धन 5, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है। अब देखिए x का गुणा 2x में होगा तो क्या होगा 2x, और x का x + 5 हो गया, x का गुणा x + 5 में होगा, तो देखिए x का गुणा पहले 2x में होगा तो क्या होगा 2x², फिर x का गुणा 1 में होगा तो क्या है, हो जाएगा x, और माइनस है और यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 का गुणा 2x में होगा तो 3 दूनी 6x, ठीक। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 का गुणा 1 में तो 3 बराबर x का गुणा पहले x में होगा तो x² और प्लस है यहाँ पे प्लस, तो प्लस 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 होता है, तो x का गुणा 5 में तो 5x, ठीक है। अब देखिए इसको पूरे को इधर कर देते हैं, इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x² + x -6x -3 और -x² और -5x, ये x² है, इसको और ऊपर लिख देते हैं, x² -5x = 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे 1x² है, ये धन में है ये ऋण में है, तो इसमें से ये घट जाएगा, ये अधिक है ये कम है, तो क्या हो जाएगा x², 2 x² है, इनमें से एक x² निकल गया, तो क्या बचा x²। अब देखिए 6x माइनस में और 5x माइनस में, तो माइनस में 11x, ठीक, माइनस में 11x, और क्या बच गया, फिर x बच गया और कुछ नहीं बचा, और धन x, और क्या बचा फिर -3 बराबर 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये x² और ये 11x माइनस में और 1 प्लस में, तो क्या हो जाएगा -10x और -3 बराबर 0। देखिए इसका सबसे बड़ा घात 2 है ना, तो ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो लिख देंगे आप यह द्विघात समीकरण है, क्या लिख दें। तो देखते हैं प्रश्न 5 को। प्रश्न 5 पहले इसका गुणा x - 3 में होगा, फिर -1 का गुणा x - 3 में होगा, फिर x का गुणा x - 1 में होगा और 5 का गुणा x - 1 में होगा। तो पहले इसको विस्तार से लिख देते हैं। देखिए 2x का पहले गुणा किसमें होगा, x - 3 में, फिर -1 का गुणा किसमें होगा, -1 का गुणा किसमें होगा, x - 3 में बराबर, फिर x का गुणा किसमें होगा, x - 1 में, और फिर +5 का गुणा किसमें होगा, x - 1 में, ठीक है। अब देखिए x का गुणा 2x का गुणा x में तो क्या हो जाएगा, 2x का गुणा x में होगा तो 2x², और यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2x का 3 में गुणा होगा तो 2 3 6x, ठीक, माइनस प्लस माइनस, 1 का x में गुणा होगा तो x, और माइनस यहाँ माइनस माइनस प्लस, 1 का गुणा 3 में तो हो जाएगा 3, बराबर x का गुणा x में तो x² और x का गुणा 1 -1 में तो -x, और धन 5 का गुणा x में तो धन 5x, और x का गुणा 5 का गुणा -1 में तो -5, ठीक है। अब इन सब को इधर ला लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा 2x²
और माइनस 6x और माइनस x माइनस 7x और धन 3, ठीक। और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए 5x प्लस में 1x माइनस में 4x प्लस में हो जाएगा, 4x प्लस में होगा, देखिए जब इधर आएगा तो माइनस 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 4x, और ये माइनस में 5 है, इधर आ जाएगा तो प्लस में 5 और बराबर क्या हो जाएगा 0। ये पूरा जब इधर आएगा तो इसका पूरा प्लस माइनस चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस में और एक्स स्क्वायर माइनस में, तो 2 एक्स स्क्वायर प्लस में और 1 एक्स स्क्वायर माइनस में, तो कितना बच जाएगा, बच जाएगा 1 एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखिए 7x माइनस में और माइनस में 4x, 7 4 क्या हो जाएगा माइनस 11x, ठीक। उसके बाद देखिए 3 और 5 दोनों प्लस में है, तो 3 5 मिलकर क्या हो जाएगा 8 बराबर 0। देखिए इसका भी x पे घात 2 है ना, तो ये भी द्विघात समीकरण होगा, तो इसको क्या लिख देंगे, यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो छठवें क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए इसको हल करते हैं, ठीक है। ये तो सेम है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, तो इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस वन इक्वल टू, देखिए x a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप का है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर धन b स्क्वायर ऋण 2ab, तो a की जगह पे क्या है x है, तो x का स्क्वायर और धन x का स्क्वायर धन b की जगह पे क्या है माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस 2 और a की जगह पे क्या है, a की जगह पे है x और b की जगह पे कितना है माइनस 2, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1, ठीक है, बराबर x का स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर और ये माइनस 2 है, माइनस 2 का जब स्क्वायर होता है, माइनस किसी भी संख्या कोई भी संख्या हो माइनस में जब उसका स्क्वायर होता है तो प्लस में हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक। और देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस 2 का गुणा 2 में तो 4 है, 4 का गुणा x में तो 4x, ठीक है। और इन सबको इधर ला लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए एक्स स्क्वायर धन 3x और प्लस 1 और इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 4x इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में कट गया, ठीक है। अब देखिए 3x प्लस में है और 4x माइनस में है, तो ये मतलब माइनस वाला ज्यादा है, तो 4x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा माइनस x और ये -4 बराबर 0। इसका देखिए ये चर राशि है, इस पे अधिकतम घात कितना है 1 है, यानी इस पे अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, तो क्या लिख देंगे, यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो छठवा को चलिए हल करते हैं, ये जो पहला ये है ये तो ऐसे ही उतारा जाएगा एक्स स्क्वायर धन 3x और धन 1, ठीक है, और बराबर ये देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप का है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर धन b स्क्वायर माइनस 2ab, एक जगह पे क्या है x है और b की जगह पे क्या है 2 है, तो रखते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और धन b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और माइनस 2 एक जगह पे क्या है x और b की जगह पे क्या है 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और देखिए इक्वल टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का गुणा प्लस में तो माइनस प्लस माइनस माइनस का गुणा फिर यहाँ प्लस में तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस कितना हो गया 4x, 2 दूनी 4 और x माइनस 4x। अब इन सबको इधर लाते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये माइनस है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4x और बराबर 0, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में कट गया, 3x प्लस में और 4x प्लस में, तो क्या हो जाएगा 7x और 1 और 4 माइनस में है और 1 प्लस में है, तो ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 बराबर 0। इसका देखिए ये चर राशि है,
इस पे घात 2 नहीं है, घात 1 है, तो अधिकतम 2 रहना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, यह द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं सातवां। देखिए x प्लस 2 का होल क्यूब है, यानी a धन b के होल क्यूब का के सूत्र के रूप में इसको तोड़ देंगे। तो सबसे पहले ये जानिए a धन b का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है a क्यूब धन b क्यूब धन 3ab और कोष्टक में a धन b। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। तो चलिए इसी सूत्र पे इसको तोड़ते हैं। a क्यूब, a के जगह पे क्या है, x का क्यूब, तो लिख देंगे x का क्यूब और धन b क्यूब यानी 2 का क्यूब, इसको 2 का क्यूब। ठीक, और धन 3 a के जगह पे x और b के जगह पे, a के जगह पे x और b के जगह पे 2, b की जगह पे 2 और कोष्टक में क्या लिखेंगे, x प्लस 2 a धन 2 अब बराबर ये 2x का जब x स्क्वायर में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2 और x, x पे घात 2 और x पे घात 1, x पे घात 3 हो जाएगा। फिर 2x का माइनस 1 में गुणा हो जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबको इधर ला लेते हैं। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा x क्यूब, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 और धन 3 का गुणा x में 3x और 3x का 2 और क्या हो जाएगा x प्लस 2 यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर 8 होता है, मैंने गलती से 4 लिख दिया, ये 8 और इसको ऐसे ही रहने देते हैं 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, अब देखिए क्या हो जा रहा है, ये x क्यूब और धन 8 और 6x का x में गुणा करिए। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणे का चिन्ह है, तो धन गुणे का चिन्ह है तो 6x का x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। ठीक, फिर प्लस का गुणा प्लस में तो प्लस और 6x का गुणा 2 में तो 12x। ये इसको इधर ला लेते हैं, तो ये प्लस में तो इधर आएगा माइनस में तो 2x क्यूब और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 2x इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x क्यूब प्लस में है और ये 2x स्क्वायर 2x क्यूब, 2 को x क्यूब माइनस में और 1 को x क्यूब प्लस में है, तो 1 को x क्यूब माइनस में हो जाएगा। फिर x स्क्वायर का देखिए 6x स्क्वायर और कहीं है नहीं है, तो क्या लिख देंगे धन 6x स्क्वायर। ठीक, अब x वाले को देखते हैं, 12x प्लस में और 2x भी प्लस में, तो क्या हो जाएगा धन 14x। ठीक, और फिर क्या देखते हैं, फिर ये देखिए 8 और क्या बचा है और कुछ नहीं बचा है और धन 8 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए इसमें भी सबसे बड़ा घात तो 3 है लेकिन इसमें भी घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण हो सकता है, ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता क्योंकि इस पे सबसे बड़ा घात 3 हो गया और द्विघात समीकरण में सबसे बड़ा घात 2 होना चाहिए, तो लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि सबसे बड़ा घात। तो सातवां को देखते हैं, तो देखिए ये तो सेम है लेकिन यहाँ पे क्या a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र लगेगा। क्या a माइनस बी के होल क्यूब का सूत्र लगेगा, क्या होता है a माइनस बी के होल क्यूब का सूत्र होता है a क्यूब ऋण b क्यूब ऋण 3ab और एक कोष्टक में a माइनस बी। ठीक, ये a ऋण b के होल क्यूब का ये सूत्र होता है, तो इसी सूत्र पे इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो ये पहले ये तो ऐसे सेम लिख देंगे x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर ये देखिए a क्यूब यानी x का क्यूब और ऋण b क्यूब यानी 2 का क्यूब ऋण 3 एक जगह पे x और b के जगह पे क्या हो जाएगा 2 और कोष्टक में a ऋण b यानी x माइनस 2। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, ये x क्यूब का क्यूब होगा तो ये x क्यूब हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर ये माइनस है तो माइनस और 2 का क्यूब होगा, सॉरी 2 का ये क्यूब होगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा और माइनस 3 दूनी 6 और x तो क्या हो जाएगा 6x और कोष्टक में x माइनस 2। ठीक है,
अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब होगा, गलती से स्क्वायर लिख दिए, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1। और देखिए अब इसको इधर लाते हैं, चाहे पहले इस लाइन को सॉल्व कर लेते हैं फिर इधर लाएंगे, बराबर ये x³ माइनस 8 और अब देखिए माइनस और प्लस, माइनस 6x का x में होगा तो 6x² हो जाएगा, फिर 6x का -2 में होगा तो माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, माइनस माइनस प्लस, 6x का 2 में होगा तो क्या हो जाएगा 12x। ठीक है, अब देखिए अब पक्षांतर कर देते हैं, x² माइनस 4x² x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, और इसको इधर लाते हैं, प्लस में इधर आएगा माइनस में x³ और ये माइनस है तो प्लस में 8 और ये माइनस में है तो प्लस में 6x² और ये प्लस में है तो माइनस में 12x और बराबर हो गया 0। ठीक है, अब देखिए x³ प्लस में x³ माइनस में, इससे ये ट्यू खत्म। ठीक है, अब 4x² माइनस में 6x² प्लस में, तो 6 में से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2x²। अब देखिए अब x वाला 12x माइनस में और 1x भी माइनस में, तो माइनस में 13x और क्या बच गया, 8 धन 8 बराबर 0। अब देखिए इसे चर राशि का, देखिए यहाँ पे छूट गया है